Hello everyone. Today we are starting with the law of limitation part 3, that is computation of period of limitation. Please open your Bayrect. Section 12. Please open section 12. Yes. Exclusion of time in legal proceedings. In computing the period of limitation for any suit, appeal or application, the day from which such period is to be reckoned shall be excluded. In computing the period of limitation, clause 1, section 12, clause 1, in period of limitation for any appeal, application, suit, the day from which it is to be reckoned shall be excluded. What does this mean? जिस दिन से पीरियड ऑफ लिमिटेशन की कैलकुलेशन स्टार्ट होगी वो दिन एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ फॉर फाइलिंग अ सूट और यहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो रहा है, तो कॉज ऑफ एक्शन वाले दिन से काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो इस दिन वन डे एक दिन को एक्सक्लूड किया जाएगा। इसका मतलब +1 जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है ना, वो एक दिन ज़्यादा होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन से। इट इज़ इन केस ऑफ सूट, जैसे सपोजिटली आपने अपील फाइल करनी है, इस दिन जजमेंट पास होती है, जजमेंट पास्ड, और 30 डेज हैं आपके पास अपील फाइल करने के। तो जिस दिन कैलकुलेशन स्टार्ट होगी वो दिन एक्सक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब जिस दिन जजमेंट पास होगी वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ऑल राइट, दिस इज क्लॉज 1। अब क्लॉज 3 पे आ जाते हैं। क्लॉज 3 इज रिलेटेड टू जजमेंट। जो क्लॉज 2 है ना वो डिक्री से रिलेटेड है, तो पहले क्लॉज 3 पढ़ा जाएगा फिर क्लॉज 2 पे आ जाएंगे। Where a decree order is appealed or revised or reviewed, where a decree is appealed, revised or reviewed, the time requisite for obtaining copy of judgment shall also be excluded. क्लॉज 3 क्या कहता है? जहाँ पे कोई डिक्री या ऑर्डर की अपील फाइल की जाएगी, रिवीजन फाइल की जाएगी, रिव्यू फाइल की जाएगी, जो भी टाइम रिक्विजिट, द इम्पॉर्टेंट terminology is time requisite for obtaining copy of judgment shall also be excluded. अब क्लॉज 2 पे आ जाएं। In computing period of limitation for appeal, application for leave to appeal, revision or review,
किन चीज़ों का? जजमेंट का। तो इन केसेस में क्या क्या एक्सक्लूड किया जाएगा? इन केसेस में एक्सक्लूड किया जाएगा डे ऑन विच जजमेंट प्रोनाउंस्ड, जिस दिन जजमेंट दी गई वो, टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ डिक्री या ऑर्डर shall be excluded. तो क्लॉज 3 बात करता है जहाँ पे डिक्री या ऑर्डर की अपील फाइल की जाए, रिवीजन फाइल की जाए, रिव्यू फाइल की जाए, तो जो टाइम रिक्विजिट है ना जजमेंट की कॉपी के लिए, वो एक्सक्लूड किया जाएगा। और क्लॉज 2 बात करता है जहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट किया जाएगा अपील के लिए, रिवीजन ऑफ जजमेंट के लिए, रिव्यू ऑफ जजमेंट के लिए, तो जिस दिन जजमेंट पास हुई, और टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ द जजमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है व्हाट इज टाइम रिक्विजिट। टाइम रिक्विजिट की क्या डेफिनेशन है? इट हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड इन द एक्ट। Time requisite is time actually taken by the court for preparing copy. ये वो टाइम पीरियड है जो कोर्ट ने एक्चुअली लिया है। इसमें कोई प्री डिटरमाइंड डेज नहीं होते। कोर्ट एक दिन लिया है तो एक दिन एक्सक्लूड होगा। इफ़ कोर्ट हैज़ टेकन 20 डेज तो 20 डेज एक्सक्लूड होगा। कोर्ट हैज़ टेकन 40 डेज तो 40 डेज एक्सक्लूड होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम रिक्विजिट, टाइम एक्चुअली टेकन बाय द कोर्ट। इररिलेवेंट कितना टाइम लिया है। अब इसकी कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, वो कर लेते हैं। JN 1928 प्रीवी काउंसिल। प्लीज़ इसमें नोट कर लीजिए आप। जो अपील है ना वो जजमेंट की कॉपी के साथ भी फाइल की जा सकती है, पर ज़रूरी नहीं है वो जजमेंट की कॉपी के साथ ही। पार्टी हैज़ डिस्क्रेशन टू फाइल इवन विद द कॉपी ऑफ डिक्री। तो जो टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा ना, अगर उन्होंने डिक्री की कॉपी फाइल की है तो टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ द डिक्री ही एक्सक्लूड किया जाएगा। तो प्लीज़ लिख लीजिए, अपील कैन बी फाइल्ड even with copy of judgment as the last para of the judgment will be deemed decree. However, the party has discretion to file appeal only with the copy of decree. In such cases, the time requisite is the time taken by the court in preparing copy of decree. दूसरा पॉइंट है जो एप्लीकेशन है ना फॉर ऑब्टेनिंग
कॉपी ऑफ डिक्री शैल बी फाइल्ड विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड, इसीलिए तो एक्सटेंड होगा प्रिस्क्राइब पीरियड। एक और लैंडमार्क जजमेंट है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस महाराज नारायण। सुप्रीम कोर्ट। तो सपोजिडली एक पार्टी ने 2 कॉपीज ले ली हैं डिक्री की, एक कॉपी को बनने में लगे 10 डेज और दूसरी कॉपी को बनने में लगे 20 डेज। तो इसमें इशू अराइज हुआ था, क्या कोर्ट कह सकता है पार्टी को कि आप उस डिक्री की कॉपी फाइल कीजिए और एक्सक्लूजन चाहिए जिसमें कम दिन लगे थे। तो द कोर्ट हेल्ड SC this cannot be imposed on the party to file copy of decree which has taken less time or minimum time. This cannot be imposed. So please लिख लीजिए, it was held that if a party obtains several decrees, held that if a party obtained several decrees and files appeal with a copy of a decree which took the maximum time to be prepared, उसने क्या किया, उस कॉपी का फाइल किया जिसमें मैक्सिमम टाइम लगा। Then the court held that the time to be excluded will be time requisite for that copy of decree which has been filed in appeal, तो उस कॉपी ऑफ डिक्री का टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा जो एक्चुअली पार्टी ने फाइल की है। तो 2 कॉपीज़ थी, एक में 10 दिन लगे, इसमें 20 दिन लगे, और पार्टी ने फाइल किया है जिसमें 20 दिन लगे, तो उसको एक्सक्लूजन 20 डेज का मिलेगा। ड्यूटी, आगे लिखिए, ड्यूटी कैनॉट बी इम्पोज्ड अपॉन पार्टी to file that copy of decree which took less or minimum time। तो ऐसी ड्यूटी इम्पोज नहीं की जा सकती। अब जो क्लॉज 4 है ना, इट टॉक्स अबाउट अवार्ड। In computing period limitation for application to set aside an award, time requisite for obtaining copy of the award shall be excluded। तो सेम ही है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन एक आप एग्जांपल से देख लीजिए। यहाँ पे जजमेंट पास हुई, जजमेंट पास्ड। यहाँ पे आपने अप्लाई किया फॉर कॉपी ऑफ डिक्री, यहाँ पे प्रिपेयर्ड कॉपी प्रिपेयर्ड होगी बाय द कोर्ट, और आपने डिलीवरी कॉपी की, यू गॉट कॉपी हेयर। तो ये एक्सप्लेनेशन कहती है जो टाइम आपने अप्लाई करने से पहले गुजर गया है वो एक्सक्लूड नहीं होगा। आपको एक्सक्लूजन
आफ्टर अप्लाइंग ही होगा ये टाइम। और जब कॉपी बन गई है और आपकी गलती के कारण आपने डिलीवरी लेट ली कुछ दिन, तो ये भी एक्सक्लूड नहीं होगा, ये भी एक्सक्लूड नहीं होगा, सिर्फ ये एक्सक्लूड है जब आपने अप्लाई किया और जब कॉपी कोड की बन गई थी, तो सिर्फ उतना ही पीरियड एक्सक्लूड होगा। सो लेट अस रीड explanation. In computing under this section, the time requisite for obtaining a copy of decree and order any time taken by the court to prepare the decree before an application for a copy thereof is made shall not be excluded. तो जो भी कोर्ट ने टाइम लिया है आपकी एप्लीकेशन से पहले, वो एक्सक्लूड नहीं होगा। तो द वर्ड इज़ कोई भी टाइम जो कोर्ट ने लिया है आपकी एप्लीकेशन फाइल करने से पहले, उसका एक्सक्लूजन आपको नहीं मिलेगा। रीज़न, क्योंकि आपने अप्लाई ही नहीं किया था।